बैठा ले, ठीक है, बैठा ले, गाँव में बड़ी दिक्कत है, फोटो बन जाएगी। रोहित मोहित जी क्या हाल है? क्या है फोटा तो है साफ करना फोटा। Thanks to all of you, sir. Thanks to all of you. जनता के एक और सामंतवाद जनता के सामने खड़ा है। पूरा बैकवर्ड, पूरा एससी, पूरा माइनॉरिटी, शोषित, पीड़ित, हक वंचित, अपमानित लोग, मैनपुरी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैनपुरी जनता के सम्मान में शिव प्रसाद यादव मैदान में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के मुद्दों को लेकर के, हल्ला बोल को खत्म करने मुद्दे से मैनपुरी की जनता भयभीत है। इन दोनों प्रत्याशियों से इस भय को खत्म करके एक भाईचारा को स्थापित करना है, हल्ला बोल हटाना है और भाईचारा लाना है। एक तरफ गठबंधन है और आप मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ रही है, क्या कहेंगे कितनी सीटें आने की? वो अकेले ही सब पर भारी है। कितनी सीटें समझ रहे हैं? अब ये तो देखो, जनता जनार्दन का निर्णय है। हम सब वकील हैं, नेता लोग, और जनता जज है। जनता जो निर्णय करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। भाजपा 400 पार की बात कर रही है। भाजपा 400 के पार बात करी। 400 के पार तो जीरो है ना। 400 के पार तो जीरो है। 400 तक क्लाइमेक्स है, इसके बाद में नीचे आना जीरो है। ये पूछ रहा हूँ आपसे कि दर्शन सिंह भी यहाँ चुनाव लड़े, अशोक यादव भी चुनाव लड़े, आप आ गए, तीसरे आप आ गए यादव, यादव है सभी परिवार में। अरे यार उन पर लग रहा है क्या शनिवारी कर पाएंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर। अशोक यादव भी चुनाव लड़े, दर्शन सिंह यादव चुनाव लड़े। इन दोनों में से अशोक यादव घोसी यादव थे। घोसी यादव होने के नाते अशोक यादव ने बिल्कुल जबरदस्त कंटेस्ट किया था, और थोड़ी सी उनकी गलती के कारण उन्होंने थोड़ा सा अधिकारियों के साथ हो गया था उनका, तो अधिकारियों ने जबरन उनको जिद में हरा दिया था। जहाँ तक दर्शन सिंह जी वो कमरिया समाज के थे, तो घोसी यादव को हमारा कमरिया खुद होगा। मैं घोसी यादव को बिलोंग करता हूँ। यहाँ 75% यादव वोटों में से 75% यादव वोट घोसी यादव वोट है, और 40 वर्षों से इस मैनपुरी में घोसी यादव का एक भी एमएलसी नहीं, एक भी एमएलए नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी स्टेट मिनिस्टर नहीं। पूरे सैफई परिवार के लोग पैदा होते हैं राज करने के लिए, और घोसी यादव पैदा होता है इनको वोट देने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के घोसी यादवों को, ग्वाला यादवों को इन्होंने ध्वस्त कर रखा है, केवल अपने परिवार को आबाद किया है। निश्चित रूप से घोसी यादव ने पूरी निष्ठा के साथ इनका साथ दिया। घोसी यादव जैसा कोई वफादार नहीं, और सैफई परिवार जैसा कोई गद्दार नहीं। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है मैनपुरी, तो क्या भाजपा और बसपा क्या मिलकर इस गढ़ को? सर, समाजवादी पार्टी का गढ़ भरथना भी था। मैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भरथना से इलेक्शन लड़ा हूँ। ही कुड विन ओनली विद द डिफरेंस ऑफ 4000 वोट्स। पूरे 19 राउंड की काउंटिंग में मुलायम सिंह जी मुझसे चुनाव हारते रहे। लास्ट में एमपी बनने के बाद जब 2009 में बाई इलेक्शन हुआ, तो मैं 18,500 से उसी सपा के गढ़ से मैं जीत करके आया बसपा कैंडिडेट के रूप में। सर, वही रिकॉर्ड मैनपुरी में भी दोहराया जाएगा। आपकी पार्टी ने जब साग को टिकट दिया था, और वही अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे साग के वोटर आता है, तो साग के वोटर के लिए आप नाराज हो गए? आप मेरी बात सुनो, वो दृश्य में है, मुझे जानकारी नहीं है। जहाँ तक साग वोट की बात है, आलोक साग जी को तो एमएलसी बनाने को भेजा था, वे तो माना ना सब लिए गए थे, उनको तो जबरदस्ती मुंह लटका के आना पड़ा। और भाजपा ने भी तो साग प्रत्याशी लगातार साग प्रत्याशी यहाँ से रहा, भाजपा ने साग प्रत्याशी का टिकट काट दिया। तो साग प्रत्याशी तो साग समाज तो मेरे साथ है, क्योंकि हमने हमेशा साग समाज का काम किया है। साग समाज का सपा ने और भाजपा ने, इन दोनों ने अपमान किया है। बसपा ने अपमान नहीं किया। 16 तारीख को आपने अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी से नामांकन किया था, अब आपने बसपा से कर दिया है। आज भी मेरी सर्वजन सुखाय पार्टी जिंदा है। हमने
कल अपनी सर्जन सुखा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देके अपने कोषाध्यक्ष को चार्ज दे दिया है। आज मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सर्जन सुखा पार्टी हमारी अस्तित्व में है, अस्तित्व में रहेगी। एक लास्ट सवाल ये, आपके चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा हुआ है या सपा को? मेरे चुनाव लड़ने से मुझे फायदा होगा। सपा से का टिकट कटने के बाद उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है, जैसे कहीं ना कहीं साख मतदाता है उनसे भी नाराज है क्या? अरे साख मतदाता इससे भी नाराज है कि बेचारे आलोक साख को एमएलसी बनाने को भेजा था, पूरा नाम आ गया था, वहां से बेचारे रूठे मन से चले आए थे। इससे भी तो साख नाराज है। ठीक है सर। और साख तो इससे भी तो नाराज है कि उसका हमेशा से भाजपा से प्रत्याशी साख राम एनपी साहब नहीं बनाया। अपनी फाइट किससे मानते हैं, सपा या हमारी किसी से फाइट ही नहीं है, हमारी तो अपने आप से फाइट है। इसलिए एक मिनट, वास्तव में मैं सभी मीडिया के बुद्धिजीवी लोगों से हाथ जोड़ के बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को कोट करें कि दोनों प्रत्याशियों से मेरी फाइट नहीं है। मेरी योग्यता, मेरा शिष्टाचार, मेरा व्यवहार, मेरा पीछे का कार्य, मेरी समाज सेवा, मेरा शिक्षा जगत में कार्य, मेरा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करने वाला, मैं तो इंसानियत के आधार पर काम करता हूँ, मानवता के आधार पर काम करता हूँ। इस आधार पर आप देख लिए दोनों प्रत्याशियों को तय कर लिए कि कौन आगे आता कौन पीछे आता। पहले दूसरी लड़ाई कौन सी पार्टी है? मेरी टक्कर में कोई है नहीं भाई साहब, दूसरी लड़ाई कौन सी? मेरी टक्कर में कोई है नहीं। आपने अपनी सब्जियों